भूतनाथ और खूनी किला। कथानक एवं चित्रांकन अजय। कलर स्कीम एवं लिखाई अंजू भारद्वाज। संपादिका त्रिशला रानी। प्रकाशक नूतन चित्रकथा। भूतनाथ, जिसके नाम से भूत प्रेत का आभास होता है, वह सचमुच में किसी चलते फिरते प्रेत से कम नहीं था। लोगों की यह धारणा थी कि यदि कोई मुसीबत में फंसा व्यक्ति सच्चे दिल से भूतनाथ को याद करे तो भूतनाथ उसकी सहायता के लिए अवश्य पहुंचेगा। भूतनाथ का उद्देश्य था मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करना। अपराधी वर्ग भूतनाथ के नाम से ही कांपता था। आज भूतनाथ अपने किले में बैठा था। शायद वह किसी लंबे सफ़र से थक कर लौटा था। आज बहुत दिनों बाद अपने किले में आराम करने का मौका मिला है। मेरे रहते कोई भी अपराधी रामपुर में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वाह वाह, क्या बात है, शेरू क्यों भौंक रहा है? वाह वाह वाह, लगता है कोई गड़बड़ है, मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। तभी एक चीख ने भूतनाथ को चौंका दिया। मुझे बचा लो भूतनाथ, मुझे बचा लो। ये किसकी आवाज़ है? मुझे फ़ौरन बाहर पहुंचकर देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति मुसीबत में फंसा है। गोलियों की आवाज़ से पूरा वातावरण भयानक हो गया था। थाए थाए थाए। भूतनाथ अपने किले से बाहर आ चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगता है अपराधी इसे गोली मार गए हैं। भूतनाथ उस घायल व्यक्ति के पास पहुंचा तो वह आखिरी सांसें गिन रहा था। क्या हुआ? किसने तुम्हारी ये हालत की है? भूतनाथ, वो भाग गए। इतना बोलने के बाद उस आदमी ने दम तोड़ दिया। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से बेचारे की हत्या कर दी। पहले मैं हत्यारे को पकड़ता हूँ। जिस तरफ उस आदमी ने इशारा किया तो उस ओर एक लाल कार तेज़ी से भागी जा रही थी। लगता है अपराधी उस कार में भाग रहे हैं। अब ये बदमाश भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। मेरे ही किले के बाहर इन्होंने एक निर्मम हत्या कर दी है। अगले ही पल भूतनाथ अपनी मोटरसाइकिल से उस कार का पीछा कर रहा था। मेरे हाथों से बचकर जाना बहुत मुश्किल है। जालिम सिंह, भूतनाथ हमारा पीछा कर रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। जालिम सिंह आज तक किसी से नहीं डरा। बताओ ये भूतनाथ कौन है? सरदार, यह भूतनाथ सचमुच में बहुत भयंकर है। उसके किले के सामने गोली चलाकर हमने सोते शेर को जगा दिया है। कार का पीछा करो। कार का पीछा करते करते भूतनाथ पहाड़ी स्थान पर पहुंच चुका था। कुछ समय से मैं बाहर गया हुआ था। इसका लाभ उठाकर अपराधी ने इस क्षेत्र में अपने पांव जमा लिए। तभी एक मोड़ पर वह भागती हुई कार तेज़ी से मुड़ गई। पहाड़ ऊंचा होने के कारण इस समय वह दिखाई नहीं दे रही थी। भूतनाथ के हाथों से बच निकलना इतना आसान नहीं है। जैसे ही वह कार मोड़ पर से मुड़ी थी, वहाँ एक ट्रक पहले से ही खड़ा था। उस ट्रक के पिछले हिस्से में वह कार समा गई। जालिम सिंह, हमने कार को आराम से ट्रक में छुपा लिया है। अब हमें कोई खतरा नहीं है। चलो अब ट्रक स्टार्ट करके यहाँ से भाग चलें। अब भूतनाथ का बाप भी हमें नहीं पकड़ सकता। जब भूतनाथ अपनी मोटरसाइकिल से वह मोड़ पार करके पहुँचा तो वह देखकर चौंक उठा कि लाल कार गायब है। कमाल हो गया, पता नहीं वह कार कहाँ गायब हो गई। आज अपराधी मेरे हाथों से बच निकला है। वह ट्रक जा रहा है, शायद उसने कार को देखा हो। उसी से पूछता हूँ वह कार कहाँ गायब हो गई है। जालिम सिंह, भूतनाथ पहुँचा है, उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। ट्रक के पास पहुंचकर, भाई ट्रक ड्राइवर, क्या तुमने यहाँ कोई लाल कार देखी है? हाँ साहब, अभी अभी एक लाल कार तेज़ी से मोड़ मुड़ रही थी। उसका संतुलन खराब हो गया और वह सैकड़ों फुट नीचे खाई में जा गिरी। ओह। भूतनाथ ने वही मोटरसाइकिल रोक दी और खाई में देखने लगा। वह कार कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मुझे पहाड़ी से नीचे उतरकर अपराधी की खोज करनी चाहिए। भूतनाथ अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर पहाड़ी से नीचे खाई में उतर गया। अपराधी एक बार हाथ आ जाए फिर इस हत्या का सारा भेद खुल जाएगा। खाई में भूतनाथ बहुत देर तक उस कार को तलाश करता रहा, मगर वह कार वहाँ होती तब तो मिलती। मुझे धोखा दिया गया। इसका मतलब वह ट्रक वाला भी इसी हत्या से संबंध रखता है। भूतनाथ जानता था कि अपराधी बच निकला है। वह वापस अपनी मोटरसाइकिल की ओर चल दिया। उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल मुझे याद है। यदि वह कहीं भी मुझे मिलेगा तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। जब भूतनाथ अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो वह चौंक उठा। मोटरसाइकिल की सीट पर पत्थर से दबाकर एक कागज़ रखा हुआ था। इसका मतलब अपराधी डर गया है। भूतनाथ ने वह पत्र उठाकर पढ़ा। भूतनाथ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने काम से काम रखो। यदि हमारी खोज करने की कोशिश की तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। इस मामले में पुलिस की सहायता करना भी मौत है। बाकी तुम खुद समझदार हो बॉस। ओह, ये अपराधी तो बहुत व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। मुझे वापस जाकर उस लाश को चेक करना चाहिए। हो सकता है कुछ मालूम हो सके। भूतनाथ मोटरसाइकिल से शहर की ओर रवाना हो गया।
पहले मुझे पुलिस स्टेशन में इस हत्या की सूचना देनी चाहिए ताकि पुलिस उस लाश की शिनाख्त कर ले। थोड़ी देर बाद भूतनाथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। आइए भूतनाथ जी, आज कैसे आना हुआ? एक हत्या की सूचना देने आया हूँ। भूतनाथ ने इंस्पेक्टर को हत्या के बारे में सब कुछ बता दिया। इसका मतलब अपराधी बहुत निडर है, जो आपके किले के बाहर ही गोलियों से एक आदमी को मारकर साफ निकल गया। इसका मतलब ये भी है कि उस आदमी का कत्ल करना अपराधी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। यदि वह आदमी ना मरता तो शायद अपराधी का सारा भेद खुल जाता। इसलिए अपराधी ने इस बात की परवाह किए बगैर कि मरने वाला मेरे किले के पास पहुंच चुका है, उसे गोली मार दी। चलो अब उस लाश की शिनाख्त करवाते हैं। थोड़ी देर बाद भूतनाथ और इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंच गए। अरे, यहाँ से लाश कहाँ गई? लाश का गायब हो जाना और भी चिंताजनक है भूतनाथ। अब तो हम ये भी साबित नहीं कर सकते कि 1 घंटे पहले यहाँ एक हत्या की गई थी। अपराधी बहुत चालाक है। मैं इसके सारे रहस्य पता लगा कर ही रहूँगा। मरने वाले ने मुझसे सहायता मांगी थी, इसका मतलब वह मुझे जानता था। तभी वहाँ पास एक दुकानदार आ पहुँचा। भूतनाथ जी, जिस लाल कार का पीछा करते हुए आप उस ओर गए थे, वही लाल कार थोड़ी देर बाद यहाँ आई। उसमें से 2 आदमी निकले और यहाँ पड़ी लाश को कार में डालकर चले गए। मूर्ख, इतना सब कुछ हो गया और तुम लोग चुपचाप खड़े देखते रहे। उनके पास ऑटोमेटिक बंदूकें थी। उनसे उलझने का मतलब अपनी मौत को बुलाना था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सके। इन सब बातों में ऐसा लगता है कि अपराधी ने अपना अड्डा इसी क्षेत्र में बनाया हुआ है। उनका पता लगाना ज़रूरी है। लेकिन भूतनाथ, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम अपराधी का पता लगा सकें। यहाँ तक कि हमारी इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं कि थोड़ी देर पहले यहाँ हत्या हुई है। इसी बात से तो मैं परेशान हूँ कि अपराधी की खोज कैसे शुरू की जाए। अरे, शेरू के मुंह में क्या है? शेरू के मुंह में एक पर्स था जिसे भूतनाथ ने ले लिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह पर्स उसी आदमी का है जिसकी हत्या की गई थी। उसकी जेब से यह पर्स गिर गया होगा। हत्यारों की नज़र से यह पर्स चूक गया, वरना ये इसे भी नहीं छोड़ते। मुझे उम्मीद है अब हम अपराधी को पकड़ लेंगे। तुम्हारा कुत्ता शेरू तो सच में बहुत समझदार है। इसलिए तो शेरू मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यारा है। इंस्पेक्टर साहब, इस पर्स में मरने वाले का पता है। इस पते पर आप इस हत्या की सूचना दे दो। साथ ही ये सूचना भी दे दो कि सुबह मैं इस मामले की जांच करने इसी पते पर पहुंच रहा हूं। ठीक है भूतनाथ, मैं समझता हूं इस रहस्यमय कातिल को आप कानून के हवाले करने में अधिक समय नहीं लगाएंगे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद भूतनाथ और उसका कुत्ता शेरू अपने किले में आ गए। भूतनाथ का दिमाग इसी केस में उलझा हुआ था कि अचानक फ़ोन की घंटी घनघना उठी। ट्रेन ट्रेन। हेलो, मैं भूतनाथ बोल रहा हूँ। भूतनाथ, तुम्हें आखिरी बार बताया जा रहा है कि इस हत्या के मामले में मत पड़ो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उस अज्ञात आदमी का हुआ है। यदि अब भी तुम नहीं माने तो समझ लेना तुम्हारी जान किसी भी समय जा सकती है। मुझे धमकी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। भलाई इसी में है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, तुम नहीं समझोगे, अब हम तुम्हें भगवान के हवाले कर देंगे। इसके बाद फ़ोन कट गया। इसका मतलब है अपराधी हर समय मुझ पर नज़र रखे हुए। अब किसी भी समय अपराधी से मुकाबला हो सकता है। दूसरी ओर अपराधी अपने अड्डे पर थे। बॉस, भूतनाथ हमारे पीछे साईं की तरह पड़ा हुआ है। भूतनाथ के पास कोई सुराग नहीं है जो वह हम तक पहुंच सके। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। भूतनाथ के हाथ में पर्स लग गया है। मेरी सलाह तो ये है कि भूतनाथ को रास्ते से हटा दो। यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, हम उससे निपट लेंगे। रात के अंधेरे में एक आदमी भूतनाथ के किले में चुपचाप घुस रहा था, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। अब भूतनाथ का काम तमाम करके ही लौटूंगा। इससे बेखबर भूतनाथ अपने आगे की प्लानिंग बना रहा था। सुबह उसे दिल्ली जाना था, जहां उस मरने वाले आदमी का घर था। भूतनाथ को ज़रूरी सवाल नोट कर रहा था जो उसने मरने वाले के परिवार वालों से पूछने थे। वह आदमी जो किले पर चढ़ रहा था, अचानक उसकी रिवॉल्वर हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। ओह, मेरी रिवॉल्वर तो गिर गई। अब भूतनाथ को कैसे ठिकाने लगाऊंगा? खिड़की के रास्ते वह आदमी किले में प्रवेश कर गया। इस समय भूतनाथ सो रहा होगा, इसलिए मैं उसे अपने चाकू से ही मार दूंगा। अरे, भूतनाथ जाग रहा है। इसकी पीठ मेरी ओर है, ये मुझे नहीं देख सकता। इसकी मेज़ पर रिवॉल्वर भी रखा है। इसी की रिवॉल्वर से इसे ख़त्म कर दूंगा। बड़ी फुर्ती से उस आदमी ने भूतनाथ की मेज़ पर रखा रिवॉल्वर उठा लिया। खबरदार, हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मेरी रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो, भला इसी में है। चुपचाप खड़े रहो, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, समझे? उस आदमी ने भूतनाथ की एक ना सुनी और रिवॉल्वर का घोड़ा दबा दिया, लेकिन रिवॉल्वर से गोली नहीं निकली। कट। इसी पल का फ़ायदा उठाकर भूतनाथ ने एक घूसा उस आदमी के जबड़े पर मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया। भूतनाथ की रिवॉल्वर से भूतनाथ को ही मारना आसान नहीं है। भूतनाथ ने रिवॉल्वर खोली तो उसमें एक गोली थी। अच्छा हुआ ये गोली चली नहीं। भूतनाथ ने वह गोली निकाली। अरे वाह,
ये चला हुआ खाली कारतूस है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो आज मेरी रिवॉल्वर लोड नहीं थी, वरना हत्यारे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इस आदमी से पूछताछ करने पर इस गिरोह के बारे में पता लग जाएगा। तभी खिड़की में से एक गोली आई और उस आदमी को छलनी कर गई जिसे भूतनाथ ने पकड़ लिया था। ओह, एक आदमी हाथ आया था, वह भी मारा गया। इसका मतलब इस आदमी पर भी किसी की नज़र थी। भाँ भाँ भाँ, लगता है शेरू को बाहर कुछ और दिखाई दिया। बाहर जाकर देखता हूँ। अरे, शेरू के मुंह में कपड़ा है। जब भूतनाथ ने बाहर आकर देखा, लगता है ये कपड़ा उस आदमी की कमीज़ का है जो दूसरे आदमी को मार गया है। इसका मतलब शेरू की उस आदमी से झड़प हुई है। यह कपड़ा भी उस गिरोह तक पहुंचने में काम आएगा। दूसरे दिन सुबह भूतनाथ दिल्ली आ गया। अंदर पहुंचकर, क्या यही मकान है विनोद कुमार जी का? जी हाँ। आपको उनकी हत्या के बारे में सूचना मिल गई होगी। मेरा नाम भूतनाथ है। मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं विनोद कुमार जी की पत्नी हूँ। मेरा नाम सविता है। क्या आप उस हत्या के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं भी जानता तो मैं उस हत्या की तह तक पहुंचकर अपराधी को कानून के हवाले ज़रूर कर दूंगा। मेरे पति का शव भी हमें नहीं मिला है। मैं पहले ही कहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आप क्या कहती थी? और उन्होंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी जिसके कारण उनकी हत्या हुई है? हमारे परिवार में बहुत खुशियाँ थीं, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। मेरे पति जंगलों का ठेका लेते थे, बहुत बड़ा कारोबार था उनका। धन दौलत तो विनोद जी के कदमों में पड़ी रहती थी। इन सब बातों का इस हत्या से कोई संबंध नहीं है संबंध। पिछले दिनों विनोद जी ने रामपुर के पास घाटी में जंगलों का ठेका ले लिया। रामपुर की घाटी के जंगल सचमुच में बहुत बड़े, बहुत घने जंगल हैं। उन जंगलों में तो आदमखोर जंगली लोगों के कबीले हैं। वह कबीले वाले तो उस जंगल में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी आदमी को जीवित नहीं छोड़ते। मेरे पति उस जंगल में अंदर तक नहीं गए थे। अभी उन्होंने जंगल में बाहर से ही कटवाना शुरू किया था कि एक दिन उनकी नज़र जंगल के किनारे पर बने पुराने किले पर गई। विनोद जी ने सोचा कि जंगल की सफाई का काम यहीं रहकर अच्छा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वह किला खरीदने का विचार बना लिया। लेकिन वह किला तो, हाँ, जब वहाँ के लोगों से मालूम किया तो पता चला कि उस किले में भूतों का वास है, इसलिए उस किले को खूनी किला कहा जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बचपन से मैं भी खूनी किले के बारे में यही बातें सुनता आ रहा हूँ। ये भी सुना गया है कि आज तक जो भी आदमी उस किले में गया या उसे जिसने भी खरीदा है वह जीवित नहीं बचा। हमने विनोद जी को लाख समझाया कि वह खूनी किला है, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वह उसे ना खरीदे, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी और भारत सरकार से वह उजाड़ खूनी किला खरीद लिया। लेकिन उस किले में तो वो रहे नहीं। हाँ, पुरानी चीज़ों में विनोद जी को बहुत लगाव था। शायद इसी कारण उन्होंने हमारे मना करने के बावजूद वह पुराना किला खरीद लिया और 2 दिन पहले वह उस किले में सफाई करने के ख्याल से गए थे, लेकिन वहाँ के भूतों ने उन्हें मार डाला। यहाँ तक कि उनका शव भी हमें नहीं मिला। नहीं, विनोद जी की हत्या किसी भूत प्रेत ने नहीं बल्कि किसी अपराधी मनुष्य ने की है। उस किले और वहाँ के भूत प्रेतों का कोई चक्कर नहीं है। मैंने सुना है आज तक उस खूनी किले को जिसने भी खरीदा है वह मर गया होगा, लेकिन विनोद जी की हत्या भूतों ने नहीं की। मैंने खुद अपराधी का पीछा किया था। भूत प्रेत किसी को गोली से नहीं मारते। भूत प्रेत कारों में नहीं चलते। भूत प्रेत टेलीफोन पर बातें नहीं करते। जबकि कातिल ने ये सब किया है, तो फिर यह हत्या किसने की है? क्या तुम्हारे परिवार का कोई पुराना दुश्मन है जो ये काम कर सकता हो? नहीं तो किसी ऐसे आदमी के बारे में सोचो जिसे तुम्हारे पति के मरने से सबसे अधिक लाभ पहुंचता हो। विनोद जी की मौत से तो किसी को लाभ नहीं होता। क्या कोई ऐसा आदमी तुम्हारी नज़र में है जो विनोद जी को मारकर दौलत हथियाना चाहता हो? नहीं। क्या विनोद जी का कोई बिजनेस पार्टनर भी है? नहीं, वह अपने बिजनेस के स्वयं मालिक थे। इसका मतलब तुम्हें किसी पर शक नहीं है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन यह बात पक्की है कि मैं हत्यारे का पता लगा कर रहूँगा। भगवान करे आप अपने काम में सफल हो जाएं। थोड़ी देर बाद भूता अपनी मोटरसाइकिल से रामपुर की ओर वापस जा रहा था। क्या किले की प्रेत आत्मा? नहीं, ये विचार गलत है। ये काम किसी मनुष्य का ही है। रामपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर भूतनाथ ने इंस्पेक्टर को सारी बातें बताईं। इसका मतलब अभी कोई ठोस प्रमाण हाथ नहीं लगा है, लेकिन अपराधी घबराया हुआ है, इसलिए जल्दी ही प्रमाण भी हाथ आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद भूतनाथ अपने घर पहुंच गया। तभी ट्रेन 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 किसका फ़ोन है? भूतनाथ ने जैसे ही फ़ोन उठाया, भूतनाथ, सविता देवी से तो कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी। अब क्या प्रोग्राम बनाया मैं पकड़ने का? अब भी समय है, इस मामले को यहीं छोड़ दो, वरना मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें गिरफ्तार ना करवा लूँ। इसका मतलब अपराधी को मेरी और सविता की हुई सारी बातें मालूम हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सविता स्वयं ही इस गिरोह में? मुझे सविता के घर चलकर पता लगाना चाहिए।
अरे मेरा खंजर कहाँ चला गया? शायद कल रास्ते में गिर गया होगा। भूतनाथ दोबारा सविता के घर पहुंचा। सविता जी, क्या आपने हमारे बीच हुई बातें किसी बाहर के व्यक्ति को बताई थी? नहीं तो? लेकिन अपराधी मेरी और तुम्हारी सारी बातचीत को जानता है। इसका मतलब कोई हमारी बातें सुन रहा था। कौन हो सकता है वह? वह कोई भी हो, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। किसी भी समय तुम्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बातों से तो मुझे डर लगने लगा है। अब मैं चलता हूँ, आप पूरी तरह होशियार रहिएगा। जैसे ही भूतनाथ वहाँ से चलने लगा, उसकी नज़र वहीं लटकी एक कमीज़ पर पड़ी, जो थोड़ी सी फटी हुई थी। इसी कमीज़ का टुकड़ा शेरू अब अपने मुंह में दबा कर लाया था। इसका मतलब ये कमीज़ जिसकी भी है, उसने ही मेरे किले में आकर अपने ही साथी को गोली मारी थी। अब काम बन जाएगा। सविता जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कमीज़ किसकी है? ये कमीज़ मेरे पति की है। कहिए, आप और क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे पति के मरने के बाद ये कमीज़ किसी और ने भी पहनी है? नहीं, उनकी मौत के बाद ये कमीज़ पता नहीं कहाँ खो गई थी। कल अचानक ये कमीज़ हमारे दरवाजे पर लटकी मिली, तो मैंने उसे उठाकर अंदर रख लिया। आपने इस कमीज़ में कुछ अंतर पाया? हाँ, ये कमीज़ पहले ठीक थी, लेकिन अब थोड़ी सी फटी हुई है। इस कमीज़ का फटा हुआ हिस्सा मेरे पास है। 2 दिन पहले रात को जो अपराधी मेरे किले में आया था, उसने यही कमीज़ पहन रखी थी। मेरे कुत्ते शेरू ने उसकी कमीज़ पकड़ी तो भागते समय इस कमीज़ का एक टुकड़ा शेरू के मुंह में फंसा रह गया। इसका मतलब अपराधी ने पहले कमीज चुराई, फिर तुम्हारे किले में पहुंचा। इस बात से तो यही मालूम पड़ता है। खैर, एक दिन अपराधी स्वयं मेरे शिकंजे में फंस जाएगा। भूतनाथ मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रामपुर की ओर चल दिया। उस कमीज़ के टुकड़े से आशा थी कि अपराधी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। पहले मुझे पुलिस स्टेशन चलकर इंस्पेक्टर साहब से इस मामले में राय लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद भूतनाथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं क्या? हाँ अंदर हैं, चले जाइए। जैसे ही भूतनाथ दफ्तर में आया तो उसने देखा कि इंस्पेक्टर साहब की कमर में खंजर गड़ा हुआ है। ओह, किसी ने इंस्पेक्टर साहब का कत्ल कर दिया। तभी बाहर से कुछ सिपाही अंदर आ गए। ओह, इंस्पेक्टर साहब का कत्ल! एक सिपाही ने इंस्पेक्टर की कमर में गड़ा खंजर निकाला। यह खंजर तो भूतनाथ का है। इसका मतलब भूतनाथ ने इंस्पेक्टर साहब का कत्ल कर दिया है। नहीं नहीं, यह कत्ल मैंने नहीं किया। कल मेरा खंजर खो गया था। अपराधी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे खंजर से इंस्पेक्टर साहब का कत्ल कर दिया। तुम झूठ बोलते हो। अभी अभी तुम यहाँ आए हो। भूतनाथ को इंस्पेक्टर की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। अपराधी बहुत चालाक है। मुझे जल्दी कुछ सोचना चाहिए, वरना अपराधी मनमानी करनी शुरू कर देगा। दूसरी ओर बॉस अपने अड्डे पर था। साथियों, तुमने देखा हमने किस प्रकार भूतनाथ को ही जेल की चारदीवारी में कैद करवा दिया है। हाँ बॉस, अब वह सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। हमसे टक्कर लेने की बात अब वह सपने में भी नहीं सोच सकता। अब हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। अब एक ही तरीका है, चुपचाप जेल की दीवार कूद कर भाग जाऊं और तब तक किसी के सामने नहीं आऊं जब तक असल अपराधी को ना पकड़ लूं। रात को मौका मिलते ही भूतनाथ जेल की ऊंची दीवार कूद रहा था। अपराधी को पकड़ने के लिए आज मुझे कानून का उल्लंघन करना पड़ रहा है। अरे वह भाग रहा है, भूतनाथ भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मुझे देख लिया गया है। इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे कहीं दूर भाग जाना चाहिए। दूसरे दिन समाचार पत्र में यह खबर गर्म थी। पुलिस इंस्पेक्टर जोशी का कत्ल, भूतनाथ जेल से फरार, पुलिस उसकी तलाश में है। यह समाचार बॉस अपने अड्डे पर पढ़ रहा था। यह खबर हमारे लिए बुरी है। जेल से फरार भूतनाथ को किसी भी तरह ढूंढकर पुलिस के हवाले कर दो, वरना उसे मार दो। वह हमें तबाह कर देगा। हाँ बॉस, भूतनाथ अब जख्मी शेर के समान खतरनाक हो गया है। वह कुछ भी कर सकता है। जाओ और उसे तलाश करके ठिकाने लगा दो। बॉस, भूतनाथ अब मुजरिम है। क्यों ना उसे हम अपने गिरोह में शामिल कर लें? नहीं, भूतनाथ हमारे साथ कभी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर भूतनाथ लोगों की निगाहों से बचता बचाता जंगल की ओर जा रहा था। एक विचार आया, लोगों से छुपने के लिए मुझे खूनी किले में जा छुपना चाहिए। सुनते हैं खूनी किले में भूत प्रेतों का वास है। उस ओर जाने की कोई कोशिश नहीं करता। वही स्थान मेरे लिए सुरक्षित है। वही बात भूत प्रेतों रही बात भूत प्रेतों की, उनसे मैं निपट लूँगा। थोड़ी देर बाद भूतनाथ खूनी किले के पास पहुंच गया। देखने में तो ये किला बहुत भयंकर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ सदियों से कोई आया नहीं। इसी किले में मैं अपना डेरा डालूंगा। जब तक मैं अपराधी को ना पकड़ लूँ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपराधी को पकड़कर मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत भी पुलिस के सामने पेश करना होगा। भूतनाथ उस विशाल किले में प्रवेश कर गया। सचमुच में ये किला बहुत भयानक है। तभी भूतनाथ को छम छम की आवाज़ सुनाई दी। छम छम छम। कौन हो सकता है इस वीरान किले में? भूतनाथ ने देखा कि कुछ प्रेताकृतियाँ किले में घूम रही हैं। हे भगवान,
यहाँ तो सचमुच प्रेत घूम रहे हैं। आज जीवन में पहली बार प्रेतों को देखा है। यदि इन प्रेतों ने मुझे देख लिया तो कच्चा चबा जाएंगे। मुझे यहीं छिपे रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह प्रेत आकृतियाँ चली गई। शुक्र है उन प्रेतों ने मुझे नहीं देखा, वरना मेरा बेड़ा गर्क हो जाता। मनुष्य से लड़ना तो आसान है, लेकिन प्रेतों से भगवान बचाए। अब मुझे किले के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ ठहरना ठीक भी है या नहीं। भूतनाथ किले के अंदर चल दिया। तभी भूतनाथ को वहाँ पड़ा हुआ एक सिगरेट का खाली पैकेट दिखाई दिया। सिगरेट का खाली पैकेट यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब तो यहाँ कोई आदमी आया होगा, या ये पैकेट हवा से उड़कर यहाँ पहुँच गया होगा। अरे ये क्या, किसी ने यहाँ शराब भी पी है। यह खाली बोतल तो हवा में उड़कर यहाँ नहीं आ सकती। इसका मतलब ज़रूर यहाँ कोई आदमी आया होगा। खूनी किले का इतना डर है कि कोई आदमी इस किले में आने की सोच भी नहीं सकता। फिर कौन आदमी यहाँ आया होगा? मैं अंदर जाकर देखता हूँ, हो सकता है कोई नई बात मालूम हो जाए। तभी भूतनाथ ने देखा कि मानव कंकाल उसी ओर बढ़े आ रहे हैं। हा, तुमने इस किले में आकर प्रेतों को जगाया है। ओह, इन कंकालों ने मुझे देख लिया है। हे भूत प्रेतों, मुझे छोड़ दो, मैं गलती से यहाँ आ गया। अब मैं वापस चला जाता हूँ। इस किले में जो एक बार आता है वह जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब हम तुम्हें अपने जैसा प्रेत बना देंगे। भूतनाथ फुर्ती से किले की अंदर की ओर भाग लिया। अरे वह भाग रहा है, उसे पकड़ो। अब भूतनाथ छुप गया था। कहाँ गया वह भूतनाथ? वह खुद ही हमारे जाल में फंसा है। बॉस ने कहा था भूतनाथ को जिंदा या मुर्दा पकड़ लो। बॉस, अब समझा। अपराधी ने अपना अड्डा इस खूनी किले में बना रखा है। भूतनाथ ने छिपते छिपते किले के तहखाने में प्रवेश किया। अरे, भूत प्रेतों की बजाय यहाँ तो इन बदमाशों ने डेरा डाल रखा है। मुझे चुपचाप यहीं ठहर कर पता लगाना चाहिए कि इस गिरोह का क्या काम है, और क्या विनोद जी का कत्ल इनका ही काम था। बॉस, गजब हो गया। भूतनाथ इस किले में ही देखा गया है, लेकिन वह कहीं छिप गया है। हमें तहखाने का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। क्या बकते हो? यदि उसे हमारे बारे में पता लग गया तो वह नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उसे फौरन मार डालो, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। यदि उसे पता लग गया कि इस किले में करोड़ों रुपए के हाथी दांतों का खजाना है, हजारों साल से जो हाथी जंगलों में मरते आ रहे हैं, उनके हाथी दांत इसी किले में दबा दिए जाते थे, जो हमने करोड़ों रुपए में विदेशों को बेचने शुरू कर दिए हैं, तो सारा खेल खराब हो जाएगा। मैं अपने साथ टेप रिकॉर्डर लाया हूँ, क्यों ना इन बदमाशों की बातें टेप कर लूँ। बॉस, मेरे ख्याल से हाथी दांतों वाले तहखाने को लॉक करके हम लोग गुप्त रास्ते से भाग निकलते हैं। लेकिन भूतनाथ को मारना बहुत ज़रूरी है। यदि भूतनाथ को यह पता लग गया कि खूनी किले में आगे फैले घने जंगलों में हमने बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल खोज निकाला है, और हमने यहाँ पेट्रोल के कुएं बनाकर यहाँ का सारा पेट्रोल विदेशों को भेजना शुरू कर दिया है, तो हमारी कई महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे ख्याल से भूतनाथ अभी तहखाने तक नहीं पहुँचा है। जालिम सिंह उसे आराम से ठिकाने लगा देगा। हमें गुप्त रास्ते से पेट्रोल के कुओं पर जाकर वहाँ काम कर रहे अपने आदमी को सचेत कर देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद वह दोनों गुप्त रास्ते से पेट्रोल के कुएं तक पहुँच गए। अपने आदमियों को समझा दो कि किसी भी समय खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अब समझ आया कि ये बॉस इन वीरान जंगल में क्या गड़बड़ कर रहा है। अब ये मेरे हाथों से बच नहीं सकता। शाबाश बॉस, तुम्हारी सारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और तुम्हारी सारी बातें मैंने टेप करके इस कैसेट में बंद कर ली हैं। भूतनाथ तुम? ओह, अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। और हाँ, चालाक बनकर तुम इस कैसेट को हासिल करना ज़रूर चाहोगे। ऐसा करने से पहले यह सोच लेना कि मेरी पिस्तौल की एक गोली यहाँ बने पेट्रोल के कुओं को आग के समुद्र में बदल सकती है। फिर तुम और तुम्हारी बसाई हुई ये नगरी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। बॉस व उसके अन्य साथी भूतनाथ के हाथों मजबूर हो चुके थे, इसलिए भूतनाथ आसानी से उन्हें पुलिस स्टेशन में ले आया। कमिश्नर साहब, यह है अपराधी, इन्हें गिरफ्तार कर लो। ओह, बॉस के सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ तो बॉस, कुछ ज़रूरी सवाल और पूछने आपसे। मैंने सविता जी को बुलवा भेजा, जिसके पति का तुमने खून किया था। तभी वहाँ सविता जी आ गई। सविता जी, ये है वो बॉस जिसने तुम्हारे पति का खून किया था। क्या? ये तो मेरे पति विनोद जी हैं। क्या कहा? अगर यही तुम्हारे पति विनोद हैं तो इन्हें अपने जुर्म स्वयं कबूल करने होंगे, और ये भी बताना होगा कि वह कौन आदमी था जो मेरे किले के बाहर मारा गया था। मैं पकड़ा गया हूँ, अब कुछ नहीं छुपाऊँगा। हाँ, मैं विनोद ही हूँ। कुछ समय पहले जब मैंने ये खूनी किला खरीदा था, तो मुझे इस किले के तहखाने में दबे करोड़ों रुपए के हाथी दांतों के खजाने के बारे में पता लगा। मैंने यहाँ के हाथी दांत निकलवा कर विदेशों में भारी कीमत पर बेचने शुरू कर दिए। मैंने देखा कि इस किले में कोई भूत प्रेत नहीं थे, लेकिन लोगों के दिलों में डर बनाए रखने के लिए मैंने ऐसे कपड़े बनाए जिन्हें पहनकर आदमी कंकाल जैसा नजर आता है। मेरे आदमी वही कपड़े पहनकर इधर उधर घूमते रहते थे।
कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर जोशी साहब ने यहीं के जंगलों में पेट्रोल खोज लिया है। तो मैंने पेट्रोल को भारी कीमत में विदेशों में बेचने का प्रोग्राम बनाया। अब ज़रूरी हो गया था कि जोशी साहब को समाप्त कर दिया जाए। फिर क्या हुआ? मैंने जोशी की हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद तुम मेरे आदमी का पीछा करते हुए भटक गए। थोड़ी देर बाद मैं उसी कार में अपने आदमियों के साथ जोशी की लाश को भी उठा ले गया ताकि हत्या का कोई सबूत ना बचे। लेकिन उसी समय मेरी जेब से मेरा पर्स वहाँ गिर गया। अब पुलिस ये समझने लगी कि हत्या विनोद कुमार की हुई है। मेरे लिए यही अच्छा था, वरना पुलिस ये भी समझ सकती थी कि हत्या विनोद कुमार ने की है। यह साबित करने के लिए हत्या विनोद कुमार की हुई है, मैं वापस अपने घर न गया और यहीं किले में रहने लगा। मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने अपने मैनेजर जालिम सिंह द्वारा अपने ही घर से कुछ कपड़े चुरवा लिए। लेकिन तुम्हारा कत्ता शेरू मुझ पर झपट पड़ा तो मेरी कमीज का एक टुकड़ा उसके मुंह में रह गया। इसलिए वह कमीज मैंने दोबारा अपने घर के दरवाजे पर ही फेंकवा दी। मेरी किस्मत खराब थी जो मेरे आदमियों ने जोशी साहब को भूतनाथ के किले के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया। तभी से भूतनाथ हमारे पीछे पड़ गया। भूतनाथ को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमने उसी के खंजर से इंस्पेक्टर साहब का कत्ल करवा दिया। वह खंजर हमें रास्ते में पड़ा मिला था। अब असलियत खुल चुकी है कमिश्नर साहब, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। किसी और मुसीबत व्यक्ति को मेरी आवश्यकता होगी। हमें तुम पर नाज है भूतनाथ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स भूतनाथ और खूनी शिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।